तो हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लास 10 हिंदी चैप्टर नंबर 2। तो उसका मोस्ट वीडियो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विष के दांत कहानी के लेखक कौन है। ए रामविलास शर्मा, बी नलिन विलोचन शर्मा, सी अशोक वाजपेयी या डी अमरकांत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नलिन विलोचन शर्मा। अगला प्रश्न है, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए 18 फरवरी 1916 ईस्वी, 14 जनवरी 1915 ईस्वी, 20 मार्च 1917 ईस्वी, 24 अप्रैल 1918 ईस्वी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, विष के दांत कैसी कहानी है। ए सामाजिक, बी ऐतिहासिक, सी धार्मिक या डी मनोवैज्ञानिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मनोवैज्ञानिक। अगला प्रश्न है, सैन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी। ऑप्शन ए लाल रंग, ऑप्शन बी नीली रंग, ऑप्शन सी सफेद, ऑप्शन डी काली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी काली। अगला प्रश्न है, सैन साहब की मोटर कार की कीमत कितना था, मतलब कितना थी। 7,500, 8,500, 9,500, 6,500। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 7,500। अगला प्रश्न है, सैन साहब की कितनी लड़कियां थी। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5। अगला प्रश्न है, सैन साहब अपने बेटे खोखा को क्या बनाना चाहते थे। ए डॉक्टर, बी इंजीनियर या बिजनेसमैन, ऑप्शन सी पत्रकार या डी वकील। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंजीनियर या बिजनेसमैन। आपका आपको जो आंसर पहले से पता होता है आप कमेंट करके उसका आंसर बता सकते हैं। ठीक, चलिए हम लोग अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मदन किसका बेटा था। ए सेन साहब, बी गिरधर लाल, सी सोफर, डी मुखर्जी साहब। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गिरधर लाल का बेटा था मदन। अगला प्रश्न है, गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या काम करता था। ए मैनेजर था, बी चपरासी था, सी किरानी था या डी ड्राइवर था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी किरानी था। अगला प्रश्न है, खोखा का दूसरा नाम क्या था। ए मदन, बी कासू, सी केसु या डी रमेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कासू। अगला प्रश्न है, ऐसे ही लड़के आगे चल के गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह वाक्य कहानी में किसने कहा है। मोस्ट वीवियर प्रश्न है जो इस बार आ सकते हैं। ठीक, इसका ऑप्शन है, सेन साहब की पत्नी ने, गिरधर लाल ने, सेन साहब ने, सोफर ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेन साहब ने कहा था। अगला प्रश्न है, खोखा के दांत किसने तोड़े। ए गिरधर लाल ने, बी मदन ने, सी सेन साहब ने, डी गली के लड़कों ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मदन ने। अगला प्रश्न है, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2। अगला प्रश्न है, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था। ए मदन से, बी लड़कियों से, सी खोखा से, डी गिरधर लाल से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी खोखा से। अगला प्रश्न है, लड़कियां क्या है। कठपुतली है, किसे इस बात पर गर्व है। ए भाई बहन को, बी चाची चाचा को, ऑप्शन सी मामा मामी को, ऑप्शन डी माता पिता को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी माता पिता को। अगला प्रश्न है, कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया। यह पंक्ति किसके लिए प्रयुक्त हुई है। ए कबूतर, बी हंस, सी बतख या डी तोता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हंस। अगला प्रश्न है, हंस कासू यानी कि कासू किसकी जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। ऑप्शन ए कबूतरों की, ऑप्शन बी कौओं की यानी कि मदन और उसके दोस्त, ऑप्शन सी मोरों की, ऑप्शन डी कुत्तों की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कौओं की यानी कि मदन और उसके दोस्त की। अगला प्रश्न है, मदन का उम्र लगभग क्या था। ऑप्शन ए 3 से 40 वर्ष, तो 3 से 4 वर्ष, बी 5 से 6 वर्ष, सी 7 से 8 वर्ष,
या डी 9 से 10 वर्ष? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5 से 6 साल। अगला प्रश्न है, कासु मदन के साथ किस खेल में शामिल होना चाहता था? ए फुटबॉल, बी क्रिकेट, सी लट्टू के खेल में, या डी गुल्ली डंडा में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लड्डू के खेल में, लट्टू के खेल में। अगला प्रश्न है, नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? जगह का नाम बताना है। ए बदरघाट पटना, बी सिमरिया बेगूसराय, सी बलिया उत्तर प्रदेश, या डी छपरा बिहार? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बदरघाट पटना। अगला प्रश्न है, नलिनी बिलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था? ए रामावतार शर्मा, बी रामविलास शर्मा, सी रामाधार शर्मा, डी रामानुजन शर्मा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रामावतार शर्मा। अगला प्रश्न है, नलिन बिलोचन शर्मा की माता का क्या नाम था? ऑप्शन ए प्रभावती शर्मा, ऑप्शन बी कलावती शर्मा, ऑप्शन सी रत्नावती शर्मा, ऑप्शन डी विद्यावती शर्मा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रत्नावती शर्मा। अगला प्रश्न है, दृष्टिकोण किनकी रचना है? ए रामविलास शर्मा, बी नलिनी बिलोचन शर्मा, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, या डी प्रेमचंद्र? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नलिनी बिलोचन शर्मा। अगला प्रश्न है, विष के दांत कहानी समाज के किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती है? ए उच्च वर्ग, बी निम्न वर्ग, सी मध्यम वर्ग, या डी दलित वर्ग? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मध्यम वर्ग। अगला प्रश्न है, मदन अक्सर किसके हाथों पीटता था? ऑप्शन ए माता, बी सेन साहब, सी खोखा, या डी पिता यानी कि गिरधर लाल? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अपने पिता गिरधर लाल से। अगला प्रश्न है, सेन साहब की आंखों का तारा कौन है? ये ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछा गया है बिहार बोर्ड में। ऑप्शन ए कार, ऑप्शन बी खोखा, ऑप्शन सी लड़कियां, ऑप्शन डी मदन? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी खोखा। खोखा जो है सेन साहब की आंखों का तारा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, नलिनी बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? ए 12 सितंबर 1916 ईस्वी, बी 14 अक्टूबर 1962 ईस्वी, सी 15 नवंबर 1963 ईस्वी, डी 10 जनवरी 1960 ईस्वी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 12 सितंबर 1961 ईस्वी। अगला प्रश्न है, मदन और कासू के बीच झगड़े का मुख्य कारण क्या था? ए पैसा चोरी, बी लट्टू खेलने की ललक, सी गाली गलौज, डी गाड़ी छूना? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लट्टू खेलने की ललक। यहाँ पे प्रश्न होता है